मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वबाई दौर से गुजर रहे हैं। कोविड-19 का दूसरा लहर एक बार फिर हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है। ये वबा किसी एक मुल्क के लिए नहीं आया, बल्कि दुनिया भर के लिए आया हुआ है। अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत सारी नेमतें और आसाइशें अता करता है। अगर इंसान उन आसाइशों पर फूलता नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी नेमतों पर अपनी नेमतों को लोगों के साथ बाँटता, तो अल्लाह ताला का ये कहर हरगिज़ नाज़िल नहीं होता। हम देखते हैं कि जब भी इज्तिमाई ज़िंदगी में लोग बुराइयाँ हद से ज़्यादा करने लगते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या कह सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब लोगों पर नाज़िल होना शुरू हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं, नेक साले फितरत के लोग, एक दूसरे की खिदमत करने वाले, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करने वाले, इबादत गुज़ार, मामलात में सही, ये ऐसे बहुत सारे लोग हमारे दरमियान पाए जाते हैं। मगर हुआ ये कि बहुत सारे बुराइयां ऐसे हो गई जो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन अच्छाइयों पर गालिब आ गई, तो अल्लाह ताला का गज़ब भी हम लोगों पर नाज़िल होना शुरू हुआ। हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में ख़ासकर बहुत ज़्यादा इस वबा की वजह से ढेर सारे अमवात होने लगे थे। अभी इस लहर का इफ़ेक्ट हम देखते हैं तमिलनाडु में भी आने लगा है। चेन्नई, कोवई, मदुरई, इसके अलावा वानियम्बडी, वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में वानियम्बडी और आम्बूर, ये सारे इलाके इसके चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं। रोज़ाना जब भी हम सुबह आँख खोलते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे डेथ्स के न्यूज़ आते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई अमवात हो चुके होते हैं। यहाँ पर किसी नौजवान, बूढ़े, अधेड़ उम्र, इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है। इसके चपेट में नौजवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं और अधेड़ उम्र के भी आ रहे हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जब पकड़ता है अपने बंदों को, इसमें अच्छे या बुरे सब लोग उसके चपेट में आ जाते हैं। अल्लाह ताला के इस वबा का शिकार हर शख्स हुआ है। तो इज्तिमाई बुराई के नतीजे में जो बुराइयां हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसके नतीजे में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का इज्तिमाई गज़ब नाज़िल हुआ है। आज इज्तिमाई तौर पर लोग अपने अपने गलतियों का इज़ाला करते हुए अपने गुनाहों से रुजू करके अल्लाह की तरफ पलटें, तो ज़रूर ब-ज़रूर अल्लाह ताला की ये वबा जो हम पर छाई हुई है, ये वबा ख़त्म हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में भी एक मर्तबा ताउन का वबा फैला था, जिसमें अब उबैदुल्लाह बिन जर्राह जैसे बड़े सहाबी भी इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए इस वबाई दौर में। तो हमें आज सोचना चाहिए कि हमारे अंदर वो कौन-सी बड़ी-बड़ी बुराइयाँ हैं, जिसकी वजह से आज हम इस आज़माइश का शिकार हैं, अल्लाह ताला के ख़ैर व ग़ज़ब का शिकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारी दुनिया सूद से भरी भरी पड़ी है। पहले सूद को एक बुरा अमल समझा जाता था, मगर आज देखें कि कोई भी सूद को बुरा समझना भी छोड़ दिया है। पहले हम इसको दिल से बुरा जानते थे। अगर कोई हमारा भाई सूद के लिए आगे बढ़ता, तो हम क्या करते? उन्हें इस रास्ते में जाने के लिए रोकते। आज इस तरह ये सूद आम हो चुका है कि हर घर इस नरगे में है। सूद पे ये घर का हर कोई ना कोई फ़र्द सूद में फँसा हुआ है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा, बहुत ही कम घराने ऐसे होंगे जो सूद जैसी बड़ी बुराई से, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया कि सूद लेना
अल्लाह ताला से जिहाद करने के बराबर है। ये ऐसी बुराई आज हर घर में फैल चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा रिश्तेदारों के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अगर आयतें आई हैं, तो रिश्तेदारी के बारे में ही आई हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि रिश्तेदारी निभाने के इतने सारे तरीक़े हैं, इसके बावजूद हम लोग अल्लाह ताला ने जो तरीक़े बताए, उन तमाम तरीक़ों को छोड़कर रिश्तेदारी निभाने का सिर्फ़ 2 ही ज़रिया बना लिया है। या तो किसी के घर में शादी हो तो शादी में शिरकत करें, या मैयत हो तो मैयत में शिरकत करें। ये रिश्तेदारी को निभाने का ये सिर्फ़ 2 तरीक़ा ही नहीं है। शादी-ब्याह ऐसे करने लगे कि बिल्कुल बेजा इसराफ़ शादी में होने लगी। दिखावे के लिए शादियाँ होने लगी। हर चीज़ को डिस्प्ले में रख कर दिखाया जाता है, कपड़े, जूते, ज़ेवरात, खाने-पीने में, अ, खिलाने-पिलाने में भी हद से ज़्यादा इसराफ़। हालाँकि हमें इस तरह का कोई नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हरगिज़ नज़र नहीं आता। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के बावजूद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादियाँ हो जाया करती थी। बाद में जब सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विज़िट करते, मिलते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, बड़ी खुशबू आ रही है आपसे, बहुत खुशबाश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? तो वो बताते कि कल ही मेरा निकाह हुआ है। मगर आज हमने इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लिया है कि किसी को भी शादी में ना छोड़ा जाए, ना बड़े, ना छोटे, ना गरीब, ना अमीर, और है ये शादी को नमूद और नुमाइश का एक ज़रिया बना लिया हमने। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला का कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हमें बार-बार इस बात की तरफ मुतवज्जह दिलाती रही कि हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए। ऐसी नमूद और नुमाइश से अल्लाह ताला नाखुश होता है। ऐसी रियाकारी जिस पर हमें नादिम होना पड़ेगा क़यामत के दिन। इन तमाम चीज़ों से मुतनब्बा करने के बावजूद बार-बार लोग ये गलती को दोहराए जा रहे थे। आप खुद देखेंगे कि जो लोग दीनदार हैं, नेकी का काम करने वाले हैं, भलाइयों को पहनाने वाले और बुराइयों को रोकने वाले हैं, ऐसे घर के लोगों में आप देखेंगे कि किस तरह से बड़े-बड़े अखराजात करके वो लोग शादियाँ कर रहे हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हर एक को बुलाकर शादी करें। जो भी शादी की जाती है, ऐसे नेक दिल लोग जब ऐसे शादी करते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं से तावील ढूँढ कर लाते हैं। तो आज अल्लाह ताला का ग़ज़ब हमारे ऊपर इस वजह से भी नाज़िल हुआ। रिश्तेदारी निभाने का एक और तरीक़ा हमने ये बना लिया कि मैयतों को विज़िट किया जाए। मैयत घर में जाकर बैठकर घंटे-घंटे बातचीत करना, मैयत का एहतराम नहीं, वहाँ पर फ़रिश्ते मौजूद हैं, इसका एहतराम नहीं। अपनी मौत को कोई याद नहीं करता, बल्कि दुनिया भर के किस्से मैयत घर में बैठकर बात किए जाना। ख़ासकर औरतों में ये आदत पाई जाती है कि उन्हें मैयत घर का एहतराम भी नहीं होता, है ना? फिर मैयत के बाद 7वाँ करना, या फिर 40वाँ करना, वग़ैरह-वग़ैरह। साल गुज़रने पर बरसी करना, ये सब चीज़ों को जो इस्लाम में है ही नहीं, तमाम चीज़ों को एक रिचुअल के तौर पर अपना लिया गया था। जो इस्लाम है में ही नहीं है, उन चीज़ों को करके हम कैसे नेकी कमा सकते हैं? कैसे हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं? हमें तो ये देखना चाहिए था कोई भी काम करने से पहले कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कैसे कर सकते हैं? उल्टा यहाँ पर ये हो रहा है कि हम अल्लाह की रज़ा छोड़कर हमने खुद कुछ नेकी तजवीज़ कर ली है। हमने खुद एक नेकी तजवीज़ कर ली और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ेगा? ज़रूर, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जब भी कोई कौम कोई ना कोई गलती करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको पकड़ता है। आज जितने भी अमवात हैं, इन तमाम के बारे में हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ़ किसी फैमिली को नुकसान नहीं है। अगर घर का कोई बेटा जा रहा है, अगर घर का एक शौहर इंतकाल हुआ, ससुर का इंतकाल हुआ, मतलब सिर्फ़ घर वालों का नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि हम देखते हैं कि एक माशरती नुकसान है।
वानियम्बड़ी में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है, वो सारे लोग पढ़े लिखे, माशरे को कंट्रीब्यूट करने वाले, कम्युनिटी के लिए दर्द दिल रखने वाले, हमेशा अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक कंट्रीब्यूशन करने वाले माशरे के लिए। कोई स्कूल के लिए खिदमत अंजाम दे रहा था, कोई कॉलेज के लिए खिदमत अंजाम दे रहा था। ये एक नौजवान तो तकरीबन 30 या 32 साल की उम्र की होगी उनकी, ऐसे इनकी भी मौत हो गई। इस नुकसान का भरपाई कौन कर पाएगा? अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इसका नेमल बदल अता करे। मगर इतने ब्रिलियंट लोग, इतने टैलेंटेड और दर्द दिल रखने वाले लोग आज हमारे दरमियान से चले गए हैं। तो कल एक साहब कह रहे थे कि क्या होगा इस माशरे का, कि इतने सारे अच्छे लोग यहाँ से चले गए, कि किस तरह से हमें इसकी भरपाई हम कर पाएंगे। इसी तरह हर इलाके में देखते हैं कि बहुत सारे बेहतरीन लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन हम सबसे कुछ ढका छुपा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, जिस मकसद के लिए वो यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, इसी के मुताबिक मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए वहाँ पर 70% मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन था। आप देखेंगे कि रमज़ान में कंटिन्यूस बहुत सारे उलमा करम, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े आलिम दीन इस दारे फानी से कोच कर गए। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला का कैसा गज़ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आखिरी ज़माने में आलिम उठा लिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में ही जब भी हवा ज़ोर से चलती, तेज़ हवाएं चलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करने लगते, अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाते, आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाने लगते, तौबा इस्तग़फ़ार करने लगते। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए 1400 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमें ये काम करना था, मगर हमने ये काम नहीं किया ठीक तरह से, है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही ज़माने में क़यामत के आने का डर रखते थे, क्योंकि कोई क़यामत जिसका इल्म से अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। तो हमें भी नहीं है, हमें भी हर घड़ी इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, क़यामत आने की फ़िक्र करनी चाहिए, है ना? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा, हमें मुसलमान बनाकर भेजा। हम एक ऐसे प्रिविलेज्ड कौम हैं जो पैदाइशी मुसलमान हैं। आप उन लोगों की जगह अपने आप को रख कर देखिए, कोई नॉन मुस्लिम घराने में आप पैदा हो गए, आप एक हिंदू घराने में पैदा हो गए या क्रिश्चियन घराने में पैदा हो गए, तो इसमें हमारा क्या कसूर होता, है ना? आज ऐसे कई हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, दुनिया भर में बसते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स घरानों में पैदा हुए हैं। इन लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी थी, है ना? हमने इस ज़िम्मेदारी को किस हद तक निभाया? मुसलमान मुआशरे को बेदार रखने के लिए हमें पूरी क़ुव्वत और पूरी ज़ोर के साथ काम करना था, मगर हमने ये काम कैसे, किस हद तक अंजाम दिया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अल्लाह ताला का ख़ैर और ग़ज़ब नाज़िल होता है, तो उस वक़्त तो इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी किन अमल की वजह से आज इन हालात से दो-चार हुआ है ना? ये अ, सोचने का वक़्त है। आज इस वक़्त हम सिर्फ़ मेडिकल एस्पेक्ट पर गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। कल चंद लोगों के दरमियान से ये बात आई कि जब भी ऑटो अनाउंसमेंट किया जाए ताकि लोग घरों में रहें और इस वबा को ख़त्म करने में ये एक-दूसरे का साथ दें, तो उसमें बताया गया कि मेडिकल एस्पेक्ट से बात किया जाए। ऑटो अनाउंसमेंट हो या मस्जिद से अनाउंसमेंट हो, हर अनाउंसमेंट में सिर्फ़ मेडिकल एस्पेक्ट बताया जाए, इस्लामिक एस्पेक्ट को ना बताया जाए। तो हमें सोचना चाहिए कि हर अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आज़माइश आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए आती हैं। अगर हम लोगों को इस बात पर बेदार ना करें, तो हम कैसे लोगों में
اسلامی معاشرے کے اندر کس طرح ہم بیداری لا سکتے ہیں۔ تو ہمیں آج پوری قوت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں توبہ استغفار کرنا ہوگا۔ توبہ ایسا نہیں صرف دانے گرا لیے، زبان سے استغفر اللہ پڑھ لیا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ سچ مچ میں اپنی زندگی کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑا ہمارا کیا غلط کام ہے جو ہم اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر ہمیں اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہم زبان سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں کیا؟ معاملات کے ذریعے سے ہم معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں کیا؟ کہ ہم کچھ بھی کام کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد سے منحرف ہیں کیا؟ یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ یہ کام کرنا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، قرآن مجید کی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم سبھی لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا تو صرف کوئی وسائل کے بغیر محصور کر دیا ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ آج ہمارے پاس فون ایک ایسا گیجٹ ہے جس سے بیٹھ کر ہم دنیا کے کسی بھی کونے تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، لوگوں میں بیداری لا سکتے ہیں، اپنی استطاعت بھر لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، اللہ اور رسول کے پیغامات کو پہنچا سکتے ہیں۔ مگر ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر آسانیاں انسان کو فراہم کیے اس قدر انسان عیش کوشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ آسانیاں چاہنے لگتا ہے، وہ اپنے مقاصد کو بھولنے لگتا ہے۔ تو آئیے اس وبائی دور میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف دوڑیں، توبہ استغفار کو اپنا شیوا بنا لیں، ایک عمل پر بھی ہم اپنا نظر رکھیں کہ کس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، کہاں ہمارے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ توبہ استغفار کے ذریعے اپنے زندگی کو بدل کر ریاکاری، دکھاوے کی شادی، اسراف اللہ تعالیٰ کو جو سخت ناپسند ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسراف کرنے والا، بے جا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے کہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جو بیکار میں، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاپنگ مال یا سپر مارکیٹ جا کر کچھ نہ کچھ صرف اپنی آس کو مٹانے کے لیے، اپنی شاپنگ کے جذبے کو ٹھنڈا پہنچانے کے لیے سپر مارکیٹ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز جو ضرورت کی نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت کی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر یہی پیسہ ہم اللہ کی راہ میں دیں تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر ہمیں قیامت کے دن لوٹائے گا۔ تو ہمیں ہر چیز پر سوچنا چاہیے، ایسے تمام اعمال کو ہمیں ترک کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ ہمیں ہر طرح کے اسراف سے بچنا چاہیے، ہر طرح کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچنا چاہیے، زبان کے ذریعے سے ہم تکلیف دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی استغفار کا بہترین طریقہ ہے، ہمیں اس بات کو پوری طرح سے سمجھنا چاہیے۔ پھر صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ ہر بلا کو ٹالنے والی چیز صدقہ ہے، چھوٹا ہی صحیح مگر جو بھی ضرورت مند ہے ان لوگوں تک صدقہ کریں۔ اس وبائی دور میں آج بڑے بڑے مالدار تو پریشان ہی ہیں، مگر ان چھوٹے چھوٹے مزدوروں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے جو اپنے روزانہ کی کمائی سے ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسے چل رہی ہوگی۔ دوسری بات، اپنی استطاعت بھر پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں میں جو بھی ضرورت مند ہو ان کے حق میں اللہ سے دعا بھی کریں، اور ان کے لیے ہمارے ہاتھ میں جتنا پیسہ ہے اس میں سے دے کر کام آئے، ہے نا۔ صدقہ یہ ہے کہ ہم اچھی بات کریں، صدقہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز انسانوں کو تکلیف دے رہی ہے تو راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔
सदक़े के हर शक्ल में हम काम करें। ये इस वबाई दौर का सबसे बड़ा पैगाम है कि हम इंसान की खिदमत करें, है ना? हम अपनी इस्तिताअत भर हम अपनी कोशिश से सदका व खैरात करने की कोशिश करें। फिर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो हमारा काम है, यानी नेकियों को फैलाना और बुराइयों को रोकना, ये काम हम ज़रूर ब-ज़रूर करें। हम देखते हैं कि नेकियों को फैलाने का काम तो लोग अपनी हद तक कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि घर वालों तक भी नेकी को फैलाने का काम पहुँचाएँ, मगर बुराई को रोकने का काम बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। सूद सूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूद है ना, माल का मुठ मार देता है ना? तो सदका माल को बढ़ाता है। आज आज हम देखते हैं कि सूद आम है। इसको इसके लिए हमारे दिल में क्या जगह है, हमें देखना चाहिए, टटोल कर देखना चाहिए। सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। क्या हम शराब को जिस कदर हराम समझते हैं, इसी कदर हम सूद को भी हराम समझ रहे हैं? हमें ये सोचना चाहिए, है ना? ये एक और फिर अ, नहीं अनिल मुनकर में खुद भी बुराइयों से रुके और अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ास बच्चों को और अड़ोस-पड़ोस में रहने वाले तमाम लोगों को क्या करें, बुराइयों से हम रोकने की कोशिश करें। हरगिज़ में भी हम किसी भी लाविश शादी, बड़े-बड़े अखराजात से किए गए शादियों में हरगिज़ शिरकत ना करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला को नाराज़ कर देने वाले अमाल हैं। जहाँ पर इसराफ़ होता है, जहाँ पर रियाकारी होता है, ऐसी जगह पर हम हरगिज़ भी ना जाएँ। तो हमें अमर बिल मारूफ के साथ नहीं अनिल मुनकर का काम भी करना है। तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले 5 हफ्तों में हम इन 5 टॉपिक पर कवर करेंगे। सबसे पहले अनाबत इलल्लाह, आने वाले जुमेरात के दिन असर से मगरिब तक ये प्रोग्राम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगले जुमेरात में हम फ़फ़िरू इलल्लाह की टॉपिक पर बात करेंगे। फिर इसके बाद उसके बाद के जुमेरात में हम देखेंगे कि इस्तिग़फ़ार से हम अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से बदल सकते हैं। फिर हम चौथे जुमेरात में देखेंगे कि सदक़ा व खैरात किस तरह हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है, हमारी मुश्किलात को आसानी में बदल सकती है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। फिर 5वें हफ्ते में हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करते हुए इस्लामी माशरे के अंदर बेदारी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम हज़रात मर्द व ख़वातीन से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में लोगों को मदऊ करें, ताकि लोगों के अंदर बेदारी आए, लोग अपने अमाल को बदलें और अल्लाह ताला का ये जो ग़ज़ब हम पर टूट पड़ा है, ये ग़ज़ब से हम अपने आप को निजात दिला सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।